हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट रोल्स थ्योरम। आज हम बेटा इसमें रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट एंड प्रूफ एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसके पढ़ेंगे बेटा रोल्स थ्योरम की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, एफ इज ए रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट f of x is continuous on in closed interval ab, f of x is differentiable in open interval ab, f a equal to f of b, then there exists at least one c belongs to open interval such that f dash c equal to 0. तो फर्स्ट केस वन बेटा, मेरे पास टू पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट मैंने फंक्शन क्या रखा बेटा, कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, f इज constant function defined in closed interval a. You know बेटा, every constant function is continuous and differentiable. जब फंक्शन कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने c ले लिया बेटा और 4 ले लिया, छोटो 4 ले लिया बेटा, तो एफ ए की वैल्यू भी 4 होगी, एफ बी की वैल्यू भी 4 होगी। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है बेटा। थर्ड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है। देन देयर एग्जिस्ट एज सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट जब कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, सो एफ डैश सी इक्वल टू 0, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो नो इशू बेटा, ये ट्रू है हमारे पास। तो अब बात करते हैं बेटा, यदि फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, अब केस सेकंड देखते हैं बेटा हम, f इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। आपने ध्यान से करना है ये वाला केस। सेकंड क्या है मेरे पास बेटा, सेकंड केस f इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए। ओके, यदि फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। याद है बेटा, मैंने आपको करवाया था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थ्योरम, उसमें क्या था, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमें उसमें क्या मिलेगा, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट बाउंड, मींस हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसमें। तो मैंने सी डी टू एलिमेंट कंसीडर किए बेटा सच दैट एफ सी इक्वल एफ ऑफ सी पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले ली एंड एफ डी पे मैंने क्या ले ली बेटा, डी पे मैंने मिनिमम वैल्यू कंसीडर कर ली। एक पे मैं क्या मिल रही है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, एक पे क्या मिल रही है मैंने, मिनिमम वैल्यू। ड्यू टू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थ्योरम, मैंने उसका वीडियो लिंक भी दे दूंगा आपको, उसमें मैंने प्रूव किया है बेटा, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो टेन लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट बाउंड, मींस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी उस फंक्शन की। तो सी एंड डी, two element there is c and d belongs to closed interval ab such that f of c equal to capital M। कैपिटल M क्या रखी है मैंने, मैक्सिमम वैल्यू, एंड स्मॉल m क्या रखी है मैंने बेटा, मिनिमम वैल्यू। तो बेटा ये तो क्लियर है, m is not equal to capital M is not equal to small m because f is a non constant function। यदि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो नेचुरल वैल्यू क्या मिलेंगी बेटा, स्मॉल m एंड कैपिटल M सेम नहीं हो सकते। यदि कांस्टेंट फंक्शन है तो वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉन कांस्टेंट, तो कैपिटल एम नॉट इक्वल टू स्मॉल एम। तो मेरे पास बेटा आप देखो, मैंने सबसे पहले ये प्रूव करना है बेटा, फर्स्ट भी प्रूव सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। अब एक बात देखो बेटा, फंक्शन नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे बेटा मैं डायग्राम बना रहा हूँ। फर्स्ट देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए, ये एफ ऑफ ए, यहाँ पे क्या है बेटा, x इक्वल टू बी, ये क्या है एफ ऑफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो ये फंक्शन भी बन सकता है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है इन ओपन इन क्लोज इन, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल। यदि हम ये बात करें, देखो बेटा एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, तो ये भी होगा देखो। तो यहाँ पे देखो क्या है बेटा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। यदि मैं ये डायग्राम देखूं बेटा, यहाँ पे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ठीक है बेटा।
अब यहाँ पे देखो आप बेटा, हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कैपिटल एम, ओके। इन दोनों पे क्या है, मिनिमम, स्मॉल एम स्मॉल एम, ओके। ये वैल्यू क्या है, मिनिमम, ये क्या है, मैक्सिमम। अब इसमें बेटा ये क्या है, मिनिमम, और ये क्या आ रही है, मैक्सिमम। इन केस दिस, ये क्या आ रहा है बेटा, मैक्सिमम, और ये क्या आ रहा है मेरे पास, मिनिमम। तो मैं ये कह सकता हूं एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ कैपिटल एम और स्मॉल एम is different from f of a इक्वल टू f of b। देखो बेटा, यहाँ पे जो कैपिटल एम है इनसे डिफरेंट है f और एफ बी से, यहाँ पे स्मॉल एम डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, f of a f of b। तो एटलीस्ट वन m और कैपिटल एम इज डिफरेंट फ्रॉम एफ ए एंड एफ वी, ओके। लेट, मैंने कंसीडर कर लिया बेटा ये केस, m इज नॉट इक्वल टू एफ ए एंड कैपिटल M नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। मैंने ये केस ले लिया बेटा। यहाँ पे एक C पॉइंट है, मैंने ये प्रूव करना है C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ओके। तो ये देखो बेटा, कैपिटल M ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे C नॉट इक्वल टू ए, C नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज यदि C इक्वल टू ए है तो एफ सी इक्वल टू एफ ए हो गया बेटा मेरे पास। बट यहाँ पे क्या है बेटा, एफ सी एफ ए के इक्वल नहीं है, तो क्लियर है C भी ए के इक्वल नहीं है, C बी के इक्वल नहीं है। मीन्स जो C है, मैंने यहाँ पे क्या लिया था, क्लोज ब्रैकेट। सो C किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, ओपन इंटरवल। फर्स्ट मैंने ये प्रूव कर दिया बेटा, C किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल। मेरा पॉइंट क्लियर है। C एंड D मैंने रखा क्लोज इंटरवल में, तो मैंने यहाँ पे एफ सी इक्वल टू एम, एफ टी इक्वल टू एम। मैंने ये देखा बेटा, आप देखो तीन केस देखो, इन तीनों केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है। तो बेटा यहाँ पे कैपिटल एम नॉट इक्वल टू एफ, यहाँ पे स्मॉल एम, यहाँ पे बोथ। तो मैंने यही लिखा ना, एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम एफ ए एंड एफ बी। तो एम मैंने ले लिया, लेट इक्वल नहीं है, तो ये ऐसे हम स्मॉल एम ले लें बेटा, तो भी यही सेम बनेगा बेटा। अब मैंने क्या प्रूव करना है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 प्रूव करना है बेटा। ये तो हो गया ना। अब आगे हमने क्या प्रूव करना है, एफ डैश सी इक्वल टू जी। तो ये क्लियर है। देखो मैंने क्या लिखा था बेटा, यहाँ पे एफ सी क्या है, मैंने क्या प्रूव करना है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ सी किसके इक्वल था, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा इसमें, ठीक है। जो एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू एफ सी है ना। देखो x किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी में। इसमें देखो कोई भी ले लो बेटा वैल्यू, यहाँ पे देखो f, यहाँ पे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई मर्जी वैल्यू ले लो। ये किससे कम आ रही है, लेस देन और इक्वल टू क्या आ रही है बेटा, एफ सी, ओके। मेरे पास बिकॉज एफ सी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, ये लेफ्ट नेबरहुड है, ये राइट नेबरहुड है। यदि मैं फर्स्ट लेफ्ट नेबरहुड ले लूँ, x किस में बिलोंग कर रहा है, c माइनस डेल्टा सी। मैंने यहाँ पे लेफ्ट नेबरहुड ले लिया ये, तो x किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, यहाँ पे c माइनस डेल्टा लेस देन, तो c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c, x माइनस c क्या हुआ, लेस देन 0, ओके। तो यहाँ पे बेटा इन लेफ्ट नेबरहुड x टेंड्स टू c नेगेटिव, एफ एक्स माइनस एफ सी, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या वैल्यू है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें, लेफ्ट नेबरहुड में देखो, लेफ्ट नेबरहुड में। अब मैं एक्स किस में लिया बेटा, राइट नेबरहुड, सी टू सी प्लस डेल्टा, सी यहाँ पे राइट नेबरहुड, ओके। सी लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा, x ग्रेटर देन c, x माइनस सी क्या हुआ, पॉजिटिव। तो इन राइट नेबरहुड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी
एक्स माइनस सी क्या हुआ, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन और इक्वल टू 0। एक बात बताओ बेटा, इसको याद है आपको, लोग क्लास में पढ़े, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। मीन यहाँ पे क्या है बेटा, मेरे पास एफ डैश नेगेटिव सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें क्या है बेटा, एफ डैश पॉजिटिव सी लेस देन और इक्वल टू 0। मेरे पास ये वैल्यू आ रही है बेटा, क्लियर है पॉइंट। अब हमें क्या गिवन है, हमें देखो क्या गिवन है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ ऑफ डैश सी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब बताओ बेटा, दोनों इक्वल है, किस पे इक्वल है, इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। एक कंडीशन है इक्वल टू 0, तो मैं कहूँगा एफ डैश सी क्या आ रहा है, इक्वल टू 0। ये प्रूव कर ही दिया बेटा, सी किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए बी। तो ये था बेटा मेरे पास रोल्स थ्योरम का प्रूफ। अब एक बात और, जो मैंने कंडीशन लिखी है, दिस वन इज ओनली नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। दिस वन इज ए नेसेसरी कंडीशन, नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। आपको बता रहा हूं, देखो यदि एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, मीन्स नॉट कन्वर्सली, मीन्स एफ डैश सी यदि इक्वल टू 0 है, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, तो ये जरूरी है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। यदि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाई। बट दिस वन मतलब कन्वर्सली मीन्स एफ डैश सी तो 0 होगा, बट एट लीस्ट वन कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस वन इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। एफ एक्स मैंने कंसीडर किया 0, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, ओके। एक्स प्लस 1, 1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो फर्स्ट देखो बेटा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, ये फंक्शन क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है बेटा 2। तो ये फंक्शन क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है। एफ डैश एक्स 0, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, तो ये फंक्शन डिफरेंशियल भी नहीं है। सेकंड f0, थर्ड f0 पे 0, f2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3, तो f0 नॉट इक्वल टू f2, इंटरवल 0 से 2 हो गया ना हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, एफ ए इक्वल टू एफ बी भी नहीं है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। देखो एफ डैश सी इक्वल टू 0, सी बिलोंग्स टू, देखो एफ डैश एफ एक्स क्या है 0, किसमें 0 और 1 के बीच में, तो एफ डैश सी 0, सी बिलोंग्स टू 0 to 1, दिस वन इज ए सबसेट ऑफ 0 से 2। तो कह सकते हैं बेटा C किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 के बीच में। वैल्यू तो आ रही है ना, हमने कहा था एटलीस्ट 1 C, कम से कम एक वैल्यू C की, यहाँ पे ये क्या होगा 0, तो देखो आ रही है ना बेटा। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, ये जो कंडीशन हमने पढ़ी है, दिस वन इज ओनली नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट कंडीशन, ओके। और इसके बाद इसकी बेटा एक और अनदर फॉर्म भी है, वो क्या है, अनदर फॉर्म क्या है इसकी, यदि यहाँ पे बेटा हमें फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a to a plus h, ओके, फंक्शन क्या हो बेटा, कॉन्टिन्यूस हो, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन a to a plus h। हम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे बेटा ये रिजल्ट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन a to a plus h। थर्ड कंडीशन, f a equal to f of a plus h, there exists at least one c belongs to open interval such that f dash a plus theta h equal to 0। ये c हो गया बेटा a plus theta h, this one belongs to a plus a plus a plus h। कैसे, थीटा किसमें लाई कर रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1, सो h के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, a प्लस कर दीजिए,
तो देखो इसकी जो वैल्यू है सी की वो किस में लाई कर रही है, ए से ए प्लस एच। ओके, अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है बेटा, एक बात बताओ बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एफ डैश स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो बेटा ज्योमेट्रिकली क्या है, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो कैसे बेटा, यहाँ पे देखो सी है, सी के लेफ्ट नेबर में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइट नेबर में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कम से कम एक फंक्शन ऐसा मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा यहाँ पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। अब तभी तो हम कह रहे हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्स, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा 0, थीटा इक्वल टू 0, तो टेंजेंट थीटा एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है, 0। तो मैं कहा एटलीस्ट 1, यहाँ पे देखो एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू, तो हम ये कह रहे हैं बेटा एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा मिलेगा यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू क्या आ रहे हैं, एक्स एक्सिस। ये तीनों कंडीशन क्या कर रही है बेटा, सेटिस्फाई। कौन कौन सी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशियल हो, ओपन इंटरवल, एंड एफ ए इक्वल टू एफ वी। देन एटलीस्ट 1 पॉइंट सी ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा बेटा, इक्वल टू 0 मीन्स टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रोल्स थ्योरम की एग्जांपल के बारे में बात करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।